हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो आज हम आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की कंप्लीट करंट अफेयर करवाएंगे। चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहेगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में किस भारतीय स्थल को 2021 में शामिल किया गया है? ये हमारा कौन सा रहेगा? 39वां विश्व धरोहर स्थल है, जो कि रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या शिव मंदिर। ये हमारा कहाँ पर रहेगा? तेलंगाना में रहेगा। और 40वां विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा गुजरात में। और जो कि धोलावीरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भारत का पहला स्थल है। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान 1980 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पाकिस्तान को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर में? 1980 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दर्द रहित मौत के इच्छा मृत्यु उपकरणों को किस देश के द्वारा मंजूरी दिया गया है और उसको उपकरण का क्या नाम है? ये हमारा इच्छा मृत्यु किस देश को दिया गया है? स्विट्जरलैंड को। सर्को कैप्सूल पॉन्ड ये हमारा नाम रहेगा। किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान नंगल दल पेलजी खोरले से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? किस देश ने किया है? भूटान ने। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? एजाज पटेल। कौन से टीम से खेलते हैं? न्यूजीलैंड से। और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पहला खिलाड़ी कौन है? जिम लेकर। और दूसरा खिलाड़ी कौन रहेगा? अनिल कुंबले। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, असम सरकार द्वारा रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत को। प्रदत्त के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। नाटक कौन सा है? महाबली। 30वां सर्द पगारे पाटलिपुत्र की सामग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 56वां व 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 एवं 2022 के लिए किन को घोषित किया गया है? 56वें के लिए किसको किया गया है? नीलमणि फुकन को, असमिया साहित्यकार हैं। और 57वां दामोदर मौजो कोंकणी साहित्यकार। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुछ गणितज्ञों के लिए रामानुज पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ये नीना गुप्ता को दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये कौन रहेंगे? हमारी मेघा राजगोपालन। इसके बाद अगला है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? ये हमारे कौन रहेंगे? रजनीकांत। जो कि इसकी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। पहला किसको दिया गया था? देविका रानी रोरी को। और अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नए संसद भवन का निर्माण कौन कंपनी कर रही है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। यह इसका आकार कैसा रहेगा? हमारा त्रिभुजाकार है। निर्माण परियोजना सेंट्रल विस्टा परियोजना। निर्माण कार्य समाप्त कब होगा इसका? अगस्त 2022 में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किस पशु एवं पक्षियों को राज्य पशु एवं राज्य के पक्षी के रूप में घोषित किया गया है? ये हमारा कौन रहेगा? राज्य के पक्षी हिम तेंदुआ पेथरा उशिया। और राज्य के पक्षी कौन है? काली गर्दन वाला सार्स या ग्रेस निग्रोकोल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 2021 में जोड़े गए 5 नए रामसर स्थल कौन से हैं? ये हमारे ये रहेंगे रामसर स्थल। वधवाना आदर भूमि ये हमारा कहाँ पर है? गुजरात में। धौल झील वन्य जीव उद्यान ये हमारा कहाँ पर है? गुजरात में। भिंडावास वन्य जीव उद्यान को नए रामसर स्थल में शामिल किया गया, ये हमारा कहाँ पर है?
हरियाणा में रहेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा हरियाणा में रहेगा। और हैदरपुर वेटलैंड ये हमारा उत्तर प्रदेश में रहेगा। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 47 है। और पहला रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था, कब हुआ था? ये हमारा 1971 में हुआ था। रामसर सम्मेलन प्रभावी 1975 में, भारत में शामिल 1982 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क किस दर्रा पर बनाई जा रही है? उमलिंग ला दर्रा ये हमारा कहाँ पर है? लद्दाख में इस पर बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल 2 योजना की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? उत्तर प्रदेश, महोबा जिला से। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 5 लाख महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। नदी के नाम पर पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? कहाँ खोला जा रहा है? ये हमारा लद्दाख में। नाम है इसका नाम सिंध केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर मुख्य अतिथि देश कौन थे हमारे? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? एलन मस्क को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, देश का 47वां रामसर स्थल कौन बना है? हैदरपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ब्रिटेन का प्रसिद्ध पुरस्कार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये हमारा कौन रहेगा भारतीय? बालकृष्ण दोषी। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता किस देश ने क्रोएशिया को हराकर जीता है? रूस। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बिग बैश लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आने वाले पहली भारतीय कौन खिलाड़ी बने हैं? हरमनप्रीत कौर। कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार मरणोपरांत। अगला क्वेश्चन है, वीर चक्र और शौर्य चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वीर चक्र से सम्मानित किया गया है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को, और शौर्य चक्र से शहीद मेजर विभूति शंकर डोडिल्ला। क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश ने रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? ये इसका सही आंसर रहेगा सऊदी अरब। अगला हमारा, भारत का पहला राज्य कौन बना है जहां 2 शहरों को हरित ऊर्जा के शहर के रूप में घोषित किया गया? ये हमारा बिहार, राजगीर और बोधगया से। अगला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक संरक्षण 2021 थीम क्या थी हमारी? जीवन और आजीवन की सुरक्षा करना संप्रति कोरोना वायरस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदल क्या कर दिया गया है? ओरांग नेशनल पार्क। देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। इससे अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद ले लिया गया है? कुश्ती को। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार ओवरऑल में देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे चुना गया है? IIT मद्रास को। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, अफ्रीका के तंजानिया में स्थित किलिमंजारो तथा उसके माउंट एल्ब्रुस को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? गीता समोता। अगला क्वेश्चन है, सातवीं बार पुरुषों का बेलेंडेन और पुरस्कार किससे ने जीता है? लियोनेल मेसी ने। जनवरी 2022 में होने वाली लीजेंड लीग क्रिकेट का आयोजन कहाँ होने वाला है? ओमान में। एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। और आयुक्त कौन है? रवि शास्त्री।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 3 अगस्त 2021 के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल को मौत की सज़ा माफ़ करने का प्रावधान क्या रखा गया है? कम से कम 14 वर्ष की सज़ा पूरी होने के बाद उसको मौत की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। 2021 में IMF का 190वां देश कौन बना है? ये हमारा बनना है अंडोरा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पाताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तात्या मामा रेलवे स्टेशन। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस नया मंत्रालय का गठन किया गया है? सहकारिता मंत्रालय। प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह रहेंगे हमारे। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत की किस नदी पर निर्मित हो रहा है? ये हमारे चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर। लंबाई कितनी रहेगी? 1.3 किलोमीटर और ऊंचाई रहेगी हमारी 359 मीटर है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? जामनगर गुजरात में। नाम क्या है? ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम। अगला क्वेश्चन है ये हमारा मिस यूनिवर्स 2021 से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? अरनाज संधू चंडीगढ़ से हैं। आइजक इजराइल 12 दिसंबर 2021 को हुआ था। संस्करण कौन सा था? ये हमारा 17वां संस्करण था। मिस यूनिवर्स प्राप्तकर्ता भारतीय प्रथम कौन थी? हमारी सुष्मिता सेन 1994 में ये मिस यूनिवर्स बनी थी। दूसरी कौन थी? लारा दत्ता, ये हमारे 2000 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता था? रश्मि माधुरी बेंगलुरु से। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने थे? रुदेंद्र टंडन। इसके बाद अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च बनाया था? 143। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत सरकार द्वारा कोई नई वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया था? कोविन को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किस श्रेष्ठ अभिनेता को दिया गया है? अक्षय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया है? आंध्र प्रदेश को। किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बोर्ड मेडल दिया गया है? स्टीव स्मिथ को, ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा अक्टूबर 2021 में भारत के किन दो नए समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? कोवलम तट या तमिलनाडु को, इंडियन तट पांडुचेरी को। भारत में कुल ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की संख्या 10 है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझे जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद किस क्लब के साथ 2 वर्षों का करार किया गया है? पेरिस क्लब सेंट जर्मन को। T20 2020 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन बने हैं? क्रिस गेल। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 किन को मिला है? एम्स निर्देश रणदीप गुलेरिया को। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2021 द्वारा किस भारत को सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन को। मई 2021 में किस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था? एंड्रिया मेजा मैक्सिको। अगला हमारा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसे मिला है? मानसा वाराणसी तेलंगाना से हैं। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 और विधेयक 127। 101वां एक्ट और 122वां बिल GST लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन एक्ट 123वां बिल NCB का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और 105वें में संविधान संशोधन और
एक्ट 127 में बिल राज्यों को ओबीसी की सूचना का अधिकार मिला था। इसके बाद अगला है मिताली एक्सप्रेस नामक नई यात्री ट्रेन का आरंभ किसके बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच, पश्चिम बंगाल और ढाका, जलपाईगुड़ी और ढाका। गांधी पुरस्कार 2020 का सम्मानित शेखर मुजीबुर रहमान को। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, मैत्री सेतु शुभारंभ किया गया है वह किस से जोड़ता है? सबरूमम त्रिपुरा और रामगढ़ बांग्लादेश के। मैत्री सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर। फैनी नदी के। टाइम्स पत्रिका ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स किसे चुना गया? सिमोन बाइलेस, अमेरिका। यूनेस्को ने कहा कि दुर्गा पूजा को वैश्विक सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? कोलकाता दुर्गा समिति। अगला है, दूसरे सीडीएस प्रमुख किसे बनाया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने को। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य 2021 के। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य 2021 में आंध्र प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर भुवनेश्वर में है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य 2021 में तेलंगाना और सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए किसको शुभांकर किया गया है? चाचा चौधरी को। ट्वेंटी क्रिकेट में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिट केफर, ये हमारे आयरलैंड से हैं। फर्स्ट है हमारे लसिथ मलिंगा, दूसरे हैं राशिद खान। अगला क्वेश्चन हमारा, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो अमेरिका महिला हाल में कौन बना है? श्री सैनी, अमेरिका में। अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दसान नदी, उत्तर प्रदेश में। दसान नदी उत्तर प्रदेश में। WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? द ग्रेट खली। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय खिलाड़ी दुनिया का सबसे ग्रैंड मास्टर बना, उसका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, संयुक्त राष्ट्रमंडल महासभा के 76वां अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल शाह शाहिद को। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, टोक्यो ग्रीष्मकाल 2020। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1897 में थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में रहेगा। अध्यक्ष थॉमस बास जर्मनी से। ग्रीष्मकालीन संस्करण 32वां टोक्यो जापान में हुआ था और 33वां पेरिस फ्रांस में और 34वां हमारा लॉस एंजलिस अमेरिका में। शीतकालीन संस्करण होगा 24वां संस्करण 2022 बीजिंग में होगा और 25वां होगा हमारा 2026 में इटली में। हर 4 साल के बाद होते हैं। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। शुभंकर क्या था हमारा? मीराई तोबा। आदर्श वाक्य क्या था हमारा? सीटीएस एल्टिस फोर्टियस कंप्यूटर। मुख्य विषय यूनाइटेड बोस इमोजिशन। कुल शामिल देश कितने थे हमारे? 206। और कुल खेल कितने थे हमारे? 33। भारत ने शामिल लिया गया था 18 खेलों में। 4 नए खेल थे, कराटे, सर्कल बोर्ड, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। उद्घाटन समारोह में दवजवा कौन थे हमारे? ये हमारे रहेंगे मनप्रीत सिंह हॉकी के और मैरी कॉम मुक्केबाज से। समापन समारोह किसने किया था? बजरंग पूनिया कुश्ती से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीता गया था और कुल पदक कितने थे हमारे? 7 थे। 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा शामिल खिलाड़ी हरियाणा से थे। ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? तू थाम में लक्ष्य तेरे सामने है। गायक और लेखक मोहित चौहान थे इसके। भारत के लिए पहला पदक रजत पदक मीराबाई चानू ने दिवाया था। ये हमारे किस खेल से संबंध रखते हैं? भारोत्तोलन से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में
भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा ये, टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो पदक जीतते हैं हरियाणा, मणिपुर, ये हमारे नीरज चोपड़ा हमारे कहाँ से रहेंगे? हरियाणा से स्वर्ण पदक जीतता है भाला फेंक में। अगला है मीराबाई चानू, ये हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से, रजत पदक जीतता है भारोत्तोलन से। अगला हमारा रवि दविया हरियाणा से है और रजत पदक जीतता है, कुश्ती से संबंध रखते हैं। अगला पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से कांस्य पदक जीतते हैं, ये हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला हमारा बजरंग पूनिया हरियाणा से है, कांस्य पदक जीतता है, ये हमारे कुश्ती के प्लेयर हैं। अगले हमारे लवसिन्ना बोरागोन असम से है, कांस्य पदक जीतता है, ये हमारे मुक्केबाज से। अगले हमारे भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीतता है। आगे बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक लाने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था? 24 दिसंबर 1997 को हुआ था खंडरा पानीपत में। खेल एथलेटिक्स है। अन्य पद इंडियन आर्मी में सूबेदार। कोच कौन थे इसके? उर्वे होन जर्मनी से। पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 संस्करण 16वां था और शुभंकर सोमाइटी था। कुल खेल शामिल है 162 थे। नए खेल शामिल 2 थे, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। थीम सॉन्ग करले कमाल तू, गायक कौन थे हमारे? संजीव सिंह। कुल भारतीय खिलाड़ी 54 थे और भारत में हिस्सा लिया 9 खेलों में। उद्घाटन समारोह में कौन थे? टेकचंद जेवलिंग थ्रो से। समापन समारोह में अवनी लेखरा निशानेबाज। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक है भावना वेब पटेल, रजत पदक जीता था टेबल टेनिस से। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा शूटिंग से। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक आए भारत को, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। और इसमें सबसे ज़्यादा कुल पदक चीन को रहे 207। एक बार हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 अवनी लेखरा स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीती इसने। शूटिंग से ये हमारे कहाँ से रहेगी? राजस्थान से। मनीष नरवाल स्वर्ण पदक जीतता है इसने शूटिंग खेल से, ये हमारे कहाँ से रहेंगे? हरियाणा से। प्रमोद भगत स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन खेल से, बिहार से रहेंगे हमारे। सुमित अतिल स्वर्ण पदक जीता जेवलिंग थ्रो गेम है इसका, ये हमारे कहाँ से रहेंगे? हरियाणा से। कृष्ण नारायण स्वर्ण पदक जीता बैडमिंटन खेल से, राजस्थान से। भावना बन पटेल रजत पदक जीता टेबल टेनिस, ये हमारे कहाँ से? गुजरात से। योगेश कथुरा रजत पदक जीता डिस्कस थ्रो, ये हमारे कहाँ से रहेंगे? दिल्ली से। अगले हमारे देवेंद्र सिंह झाझड़िया रजत पदक जीता भाला फेंक, ये हमारे कहाँ से रहेंगे? राजस्थान से। निषाद कुमार रजत पदक जीता ऊंची कूद, हिमाचल प्रदेश से रहेंगे। मेरियप्पन थगुवेल रजत पदक जीता ऊंची कूद, तमिलनाडु से। प्रवीण कुमार रजत पदक जीता ऊंची कूद, उत्तर प्रदेश से। सुहास यतिराज रजत पदक जीता बैडमिंटन से, नोएडा से। शेहराज रजत पदक और कांस्य पदक शूटिंग, हरियाणा से। शरद कुमार कांस्य पदक ऊंची कूद से हैं, ये हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। अरविंदर सिंह कांस्य पदक क्रांजली हरियाणा से हैं। मनोज कांस्य पदक बैडमिंटन उत्तराखंड से हैं और सुंदर सिंह गुजर कांस्य पदक जेवलिंग थ्रो राजस्थान से है। अगले क्वेश्चन रहेंगे हमारे, भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन सा बांध बनाया जाता है? लालदर सहतूत बांध। लालदर सहतूत बांध काबुल की सहायक नदी मैदान नदी पर बनाया जा रहा है। यह भारत और अफगानिस्तान में बनाया जाने वाला दूसरा बांध है। पहला बांध कौन सा था? सलमा बांध 2016 में बना था। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत में। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानों के सहयोगों को सुरक्षित लाना। ऑपरेशन मिर्केल दक्षिण कोरिया। ऑपरेशन एजलिस कनाडा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भीम एवं रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश कौन है? भूटान।
भीम एवं रुपे कार्ड को शुभारंभ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान कर्नाटक। ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का। एनएल पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 90वां। फर्स्ट जापान का है और भारत का स्कोर रहेगा इसमें 58। जापान का स्कोर है 193। भारत बिना वीजा के विश्व में 58 देशों की यात्रा कर सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 2021 में चिकित्सा समापन संशोधन विधेयक 2020 संसद में पारित होने के बाद गर्भपात की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया? 24 सप्ताह। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे स्टेशन कौन बना है? बेंगलुरु। नया नाम क्या है? एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन। पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ खोला गया है? जयपुर में। हाल ही में फूड केक आंदोलन कहाँ चला है? महाराष्ट्र के फूल उत्पादकों द्वारा। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, दसान नदी। अगला है केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? देश नायक दिवस। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल कर रखने की घोषणा की है? नेताजी एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल सरकार ने मेजरहाट पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जय हिंद पुल। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस राज्य में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी को। एक दिन के लिए उत्तराखंड की राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस लड़की को बनाया गया है, सृष्टि गोस्वामी को। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी होने वाला इस रिपोर्ट को बंद कर दी गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत सरकार द्वारा हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, लोहित नदी पर। अरुणाचल प्रदेश रोहित नदी पर। 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार 14 अगस्त को प्रति वर्ष किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? विभाजन विभीषिका समृद्ध दिवस, भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन रहेगा सेना खेल संस्थान पुणे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। भारत के किस दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है? जयपुर में। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी दर्जा देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है? अल सल्वाडोर। विश्व के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का निर्माण कितने किलोमीटर है? 1380 किलोमीटर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी में किसको दिया गया था? अनामिका को। टोकरी में दिग्गज थेरी गाथा कविता थी हमारी। मैथिली में कमलकांत झा को। इसकी कहानी थी गाछ रूसल अच्छी। उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को अमावस के ख्वाबों में। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को वहन गॉड इज टेवलर कविता। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सैयद मुश्ताक अली टी20 क्रिकेट 2021 के विजेता तमिलनाडु, उपविजेता बड़ौदा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विजेता मुंबई, उपविजेता उत्तर प्रदेश। IPL 2022 सीजन 15 में किन 2 टीमों को शामिल किया गया था? अहमदाबाद और लखनऊ को। डूरंड कप 2021 विजेता फुटबॉल FC गोवा। राइडर कप गोल्ड 2021 विजेता अमेरिका। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा शंघाई सहयोग गठन का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान। स्थापना 1996 में हुई थी शंघाई 5, मुख्यालय बीजिंग है। भारत सदस्य बना था 2007 में शंघाई का।
अगला क्वेश्चन है 45वें और G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम। विषय क्या था हमारा इसका? बिल्ड बैक बेटर। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अगला क्वेश्चन है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और 2021 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट अमेरिका से। कुल 500 कंपनी में भारत के 7 कंपनियों को जगह मिली है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर है। फोर्ब्स सूची 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, अमेजोन। दूसरा स्थान है एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स। 10वां स्थान भारत में प्रथम मुकेश अंबानी है। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों ने भारत के कितने व्यक्तियों को स्थान मिला है? 3 व्यक्तियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, सीरम इंस्टीट्यूट के CEO साइरस पूनेवाल को। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है? निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में कौन सा देश लगातार 5वीं बार शीर्ष स्थान पर बना है? नॉर्वे। भारत का कितना स्थान है? 142वां प्रेस सूचकांक में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में लगातार 4थी बार शीर्ष स्थान कौन सा देश बना? फिनलैंड। भारत का है 139वां। 2016 से लेकर 2020 के बीच बड़े हथियारों को निर्यात देश कौन सा? अमेरिका। आयात देश कौन सा? सऊदी अरब और अरब भारत। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। उपराष्ट्रपति कौन है हमारा? कमला हैरिस। 2021 में एलन मस्क को और 2016 में नरेंद्र मोदी को। 21वां शंघाई सहयोग संगठन कहाँ आयोजित की गई थी? दुशान्बे तजाकिस्तान में। और भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? विदेश मंत्री जयशंकर ने। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 मेजबानी देश कौन है? भारत। विषय क्या था? @15 नियंत्रण समकेन और आम सहमति के लिए अंतर्ब्रिक्स। अब हम आपको अगला रहेगा हमारे महत्वपूर्ण पुरस्कार। आगे रहेंगे हमारे बुकर पुरस्कार 2021 में किसको मिला है? डेमन गलगुट उपन्यास द प्रोमिस के लिए। बुकर अनंत पुरस्कार 2021 में डेविस डिओपुल, ऑल नाइट, ऑल ब्लड, एक ब्लैक, PC मालेनिस। राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर RB वर्नर को। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में किसको मिला है? शरण कुमार लिबाल्य को। ये क्या है? हमारे उपन्यास लिखा इसने सनातन में। 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को। उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री। गांधी जी शांति पुरस्कार 2019 सुल्तान काबूसन बिन सैद को। गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीब उर रहमान को। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 राव कमल झा को। और इसके बाद अगला करेंगे हम विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी करने वाले इस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी है? शहरोज काशिफ ये हमारी पाकिस्तान से रहेंगी। ये हमारी कहाँ से रहेंगी? पाकिस्तान से रहेंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए किन्हें मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिका कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को। 2021 विश्व धरोहर की सूची से किस स्थान को बाहर कर दिया गया है? लिवरपूल इंग्लैंड से। बांग्लादेश फेसबुक और व्हाट्सएप की जगह पर खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस नाम से करेगा? जोगो और अलापेन। किस पर्वत
किस पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? कामिरीता शरेपा को। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस देश में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है? चीन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषित किया गया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को तेल आपूर्ति देश में कौन सा स्थान मिला? ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब। अगला हमारा 2021 में किसके प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय गान में बदलाव करने की घोषणा की है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? राजस्थान में। एशिया के नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता डॉक्टर फिरदौसी कादरी तथा मोहम्मद अहमद साकिब। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत का 73वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा छत्तीसगढ़ में रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 51वां श्रीविल्लुपुरम मेगा मलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। 52वां रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रसिद्ध ICC के 3 नए देशों को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया, मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 106 और मुख्यालय कहाँ पर रहेगा इसका? मुंबई में रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के 2020 वनडे क्रिकेट कप्तान किसे बनाया गया? रोहित शर्मा को। टेस्ट कप्तान विराट कोहली को। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? मेजर ध्यानचंद को खेल रत्न पुरस्कार 12, अर्जुन अवार्ड 35, द्रोणाचार्य अवार्ड 5 मिले हैं। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड 5 नियमित श्रेणी और ध्यानचंद अवार्ड 5 लाइफ टाइम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। ये किस किस को मिले हैं? हमारे नीरज चोपड़ा को, रवि दहिया को, PR राजश्री को और सुनील छेत्री को, मिताली राज को, प्रमोद भगत को, सुमित अतिल को, अवनी लेखरा को, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 खिलाड़ियों को मिला है। ये 35 की लिस्ट है। शिखर धवन, दीपक पूनिया, मोनिका की किस देश से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सुखाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है? आइसलैंड। संयंत्र का नाम क्या है? ओकोरा संयंत्र। विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? नालंदा, बिहार में। मेजर अनूप मिश्रा द्वारा निर्मित दुनिया का पहला सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? शक्ति। इससे अगला, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने के लिए किस उपग्रह को भेजा गया है? परसिवरेंस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन वासुकी को किस जोन में लॉन्च किया गया है? दक्षिण पूर्वी मध्य रेल में। इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, भारत की GDP का विकास दर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितना है? फिच रेटिंग 10% रहेगी, एशियाई विकास बैंक के 10% और IMF 9.5। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। किस सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसके माध्यम से उच्च संस्थाओं में हेतु प्रवेश के लिए 10 लाख रुपए का लोन मिला है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में मानसून के आगमन पर 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव मनाया जाएगा? उड़ीसा में। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को किस कंपनी ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है? अदानी समूह ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। किस राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए पर प्रदान किए जाएंगे? मिजोरम में।
पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ खोला जाएगा? अहमदाबाद में। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हमारे, और नोवाक जोकोविच सर्बिया से, और डेनिस मदेव रूस से है। ये मैन सिंगल टेनिस है। और निचला वोमन सिंगल नोआम ओसाका जापान से है। बारबोरा केजरीवाल चेक गणराज्य से, एशेले बोल्टी ऑस्ट्रेलिया से, एम्मा रादुकानु ये हमारे ब्रिटेन से रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सकार 2021 से किस नाम से सम्मानित किया है? मारिया से। अगला क्वेश्चन रहेगा, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। हाल ही में भाग का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल किया गया है? मणिपुर। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के किस रंग का नंबर प्लेट लगना अनिवार्य कर दिया है? हरा रंग का। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किसने की है? विरल देसाई ने। 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? भारत का पहला गांव कौन सा बना है? बयान, जम्मू कश्मीर में। पहला राज्य कौन सा हमारा भारत का? भुवनेश्वर। महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूंद की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? उत्तर प्रदेश से की गई थी। किस राज्य सरकार ने राय मोना रिजर्व फॉरेस्ट और देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को 6वां और 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम सरकार ने। फर्स्ट हमारा काजीरंगा, सेकंड मानस औरंग, नंबरी डिब्रू सौखा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा राशन एवं 5,000 रुपये प्रति दिन की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मलेरकोटला जिला को 23वें जिले के रूप में घोषित किया गया? पंजाब सरकार ने। किस विमान कंपनी ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया है? गो एयर को। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुणे में। स्मार्ट सिटी प्रथम स्थान झारखंड है, द्वितीय स्थान राजस्थान है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने अपने राज्यों में विधान परिषदों के गठन को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल ने। विधान परिषद 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, यूनेस्को द्वारा भारत के 6 स्थानों को विश्व धरोहर की सूची धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, मराठा मिलिट्री वास्तव महाराष्ट्र में, आयरबैग कर्नाटक में, नर्मदा घाटी बगोड़ा ये हमारे कहाँ पर रहेगा? मध्य प्रदेश में। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन बनाया? पश्चिमी मध्य रेलवे। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट में स्थित अबोली को जैव विविधता विरासत के रूप में घोषित किया गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य राजस्थान बनाया? योजना का नाम क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, हमारे कौन रहेंगे? सुनीत शर्मा। इसके बाद अगला रहेगा हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज रेलवे का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। रायसीना डायलॉग 2021 छठा संस्करण है। मुख्य अतिथि कौन थे? रवांडा के राष्ट्रपति
पाल कांगेम। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सेन। थीम क्या रहेगी? वायर वर्ल्ड ओवरवर्क आउट ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन हमारा, माउंट अन्नापूर्ण को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। ये हमारे कहाँ से रहेगी? महाराष्ट्र से। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 की 100 सबसे प्रभावी कंपनियों को सूची में शामिल 2 भारतीय कंपनी है, रिलायंस एंड ब्यूज। ऑक्सी पयारा नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट बना है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अमित केसरवानी को। किस शहर की नगर निगम ने पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? लखनऊ। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई है? बम्बई से विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रिक्शागंज में। कहाँ पर किया गया है हमारा? अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 29वां विश्व पुस्तक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। थीम क्या थी? राष्ट्रीय 2020 में। भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, आदिवासी समुदाय द्वारा धान की फसल का उत्सव सिगमो उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। वह पुल किस नदी पर बनाया गया है? फेनी नदी पर बनाया गया है हमारा। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का निर्माण बाधित हो गया? ताइवान। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय होने के बाद यह किस नाम से जाना जाता है? संसद टीवी के नाम से जाना जाता है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2021 का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है कहाँ पर? बेंगलुरु में। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना जो बेलोरी जिले से लगा है? विजयनगर। कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मर्याद पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण 2023 तक कहाँ होगा? बम्बई में होगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर कौन सा नाम रखने की घोषणा की है? नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत के किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। मारडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया था? थार जिला मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कोरोना मुक्त या राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज जम्मू कश्मीर से है। कौन भारतीय कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हील कंपनी बन गई है? बजाज ऑटो। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या रखा गया है? वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। तमिलनाडु के 38 जिले के रूप में किस जिले को जाना जाएगा? मयिलादुथुरै हो। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन है जिसका शुभारंभ भारतीय रेलवे को किया गया है? द लाइफ लाइन एक्सप्रेस। किस सरकार द्वारा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश नायक के रूप में मनाने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। हाल ही में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर राज्य का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ गया है? शिलोंग असम राइफल पब्लिक स्कूल में। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किन देशों के बीच हुई थी? हिसार से चंडीगढ़ के बीच। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। परेड में कोई अतिथि शामिल नहीं हुआ। लद्दाख की झांकी पहली बार शामिल हुई थी। उत्तर प्रदेश की झांकी ने श्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। भावना खंड को फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला था।
आईटीबीपी जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर मनाया गणतंत्र दिवस। उत्तराखंड राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी। 24वां हुनर हाट का आयोजन किया गया था एक लखनऊ में। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल क्या रखने की घोषणा की थी? नेताजी एक्सप्रेस। बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया था? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जम्मू। 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 7। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति कौन बने हैं? जमशेदजी टाटा। भारत की सबसे बड़ी मालवाड़ी वासुड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? छत्तीसगढ़ में। लंबाई कितनी है हमारी? 3.25 किलोमीटर। भिलाई से कारावार के बीच की दूरी कितनी है हमारी? 224 किलोमीटर है। भारत के सबसे बड़े सड़क आचर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? खांसी मेघालय में। अगला क्वेश्चन रहेगा, 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेस 3300 मीटर लंबे हवाई पट्टी का निर्माण है। भारत का 51वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा? श्री विल्लु पुथरे मेघामलाई तमिलनाडु में रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, चेरी ब्लॉसम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? मणिपुर में। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर 2021 को पर्यावरण के रूप में मनाने की घोषणा की, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का श्रेष्ठ पुलिस अकादमी किसे घोषित किया गया था? राजस्थान पुलिस अकादमी को। अगला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह 2023 तक किस देश में भेजने की घोषणा की थी? जापान में। विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या? शक्ति। निर्माता कौन थे? मेजर अनूप मिश्रा। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की? दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? लखनऊ। कौन सा देश मंगल ग्रह की रक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का 5वां देश और अरब देशों में पहला देश बना? अंतरिक्ष होपमरस प्रोब, ये संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय पर्यटक बजट 2021-22 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। भारतीय पर्यटक भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा घूमने जाते हैं? उत्तर प्रदेश में। भारतीय आर्थिक संरक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा राज्य गोवा है। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियंस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है, INS करंग को। 2017 में फर्स्ट कलेवरी थी, 2019 में सेकंड खेड़े वाले। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो अंटार्कटिक महाद्वीप को एक हिमखंड से टूटकर उसका नाम बदल दिया, A76। चीन ने अपना पहला मार्स रोवर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्ण झुरोंग अंतरिक्ष यान 93 थे। आर्थिक संरक्षण के अनुसार आधार पर किस राज्य में गरीब सबसे ज़्यादा है? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कॉपर मछली केटली मछली को किस राज्य ने अपनी राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है? ये हमारी सिक्किम रहेगा। कार्बी आदिवासी जो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वो किस राज्य से संबंधित है? असम से है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव 2021 में केरल में पिरान विजयन आसिफ खान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पांडुचेरी। और 2021 में बदले नए मुख्यमंत्री, ये हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी बनवारीलाल पुरोहित को रहा। गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं और उत्तराखंड में पुष्कर
सिंह धामी। कर्नाटक में हमारे कौन रहेंगे? बसवाई मोवाई। अगला हमारा स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर और सूरत को 2020 का। जारीकर्ता आवास एवं शहरी मंत्रालय। राज्यों में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंस्टीट्यूट क्रेडिट कार्ड योजना की, ये प्रश्न पहले कर चुके हैं? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये प्रश्न भी पहले कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं। किस राज्य सरकार ने मेलरकोटला जिला को 23वें जिले के रूप में घोषित करने के लिए? पंजाब सरकार ने। गो फर्स्ट ब्लड वाला भी है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रथम झारखंड और द्वितीय राजस्थान रहेगा। किस राज्य ने कैबिनेट ने अपने राज्य में विधान परिषद को संगठनों को मंजूरी दे दी थी? पश्चिम बंगाल। ये भी कर चुके हम प्रश्न। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारत का पहला पूर्णतः विद्युत रेलवे क्षेत्र कौन बना? पश्चिमी मध्य रेलवे क्षेत्र। ये भी कर चुके हम प्रश्न। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो अंटार्कटिक महाद्वीप को एक हिमखंड से टूट कर अलग हो गया, उसका नाम क्या रखा है? ये क्षेत्र हमने कर चुके हैं। चीन ने अपना पहला मार्स रोवर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्ण उतरा। जुरोग अंतरिक्ष यान। तियानवन। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर किस राज्य में गरीबी दर सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़ में। ये भी प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, 2023 को मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? ये अनामिकी बनी थी। पुस्तक कौन थी हमारी? टोकरी में दिग्गज थेरी गाथा। चलो, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।